हेलो दोस्तों, आप सभी को सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे और बाबू रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग टाइप 4 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन और टाइप 5 का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए आज देखते हैं टाइप 5। बाबू ये आपका टाइप 5 रहा। देखिए टाइप 5 में थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा इसका क्वेश्चन का। जब इतना को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो बाबू देखिए, जिससे विभाजित करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर जिससे विभाजित करने के लिए बोला जाएगा क्या करना है, उसके बराबर में 0 रखना है। देखिए x प्लस 1 से विभाजित करना है तो x प्लस 1 बराबर 0। तो बाबू x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस में। क्लियर है, माइनस में 1। अब क्या करेंगे, हमें विभाजित करके शेषफल ज्ञात करना है। बाबू यहाँ पर क्या करते हैं, जो x का मान आप इसमें रखेंगे, x का मान इसमें रखेंगे तो बाबू आपको शेष प्राप्त होगा। आपको क्या मिलेगा बाबू, शेष। देखिए तो -1 रखेंगे, -1 पे पावर बाबू हो जाएगा 11 और +1। अब देखिए आप ही बताइए, -1 पे पावर विषम संख्या है, तो -1 पे पावर जब विषम संख्या होगा तो माइनस में ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो -1 पे पावर 11 का मतलब हो जाएगा बाबू -1 और +1, ये हो जाएगा कितना 0। यानी मेरा शेष क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल फंडा है, जिससे विभाजित करने के लिए बोला जाएगा तो उसके बराबर में 0 रखना है। तो वहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा और फिर x का मान जो है हम लोग समीकरण में रख देंगे तो बाबू वहाँ से मेरा आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। क्लियर है बाबू। चलते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन होगा, यदि व्यंजक इतना का x प्लस 4 एक गुणनखंड है तब k का मान क्या होगा। बाबू जरा गौर कीजिएगा, x प्लस 4 एक गुणनखंड है। जैसे देखिए 12 का बाबू 12 का 3 जो है 12 का एक गुणनखंड है। 12 का एक गुणनखंड है 3, यानी 3 से हम लोग 12 में भागा लगाएंगे तो मेरा शेषफल क्या आएगा बाबू, 0 आएगा। मेरा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसी तरह से अब देखिए बाबू, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसका मतलब है जो x प्लस 4 एक गुणनखंड है तो x प्लस 4 बराबर रखेंगे बाबू 0। ठीक है, और x का मान आ जाएगा कितना, -4। अब देखिए शेष हम लोग पढ़े हैं बाबू, शेष कैसे निकालते हैं। शेष हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, x का मान समीकरण में रखते हैं बाबू, -4 का क्यू, -4 का यहाँ पे क्यू करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स के जगह पे बाबू -4 रखना, प्लस के। अब देखिए अभी जस्ट बताएं, शेषफल के जगह पे बाबू मेरा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, तो अभी जस्ट बताएं, गुणनखंड कहने का मतलब देखिए जैसे 12 है, 3 जो है बाबू, 3 जो है 12 का एक गुणनखंड है। 3 जो है 12 का एक गुणनखंड है। इसका मतलब है 12 में 3 से भागा लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उसी तरह से इतना से इसमें भागा लगाएंगे तो शेष बाबू क्या मिलेगा, मेरा शेष मिलेगा 0। तो -4 का क्यू -64, प्लस -4 का स्क्वायर 16 चौके 64 यानी प्लस में 64। अब देखिए प्लस माइनस बाबू, -4 चौके 16 प्लस के, ये शेष निकल रहा है, लेकिन आप जानते हैं गुणनखंड है तो शेष क्या होगा बाबू, 0 होगा। इससे ये कट जाएगा बाबू, के बराबर माइनस में 16 है, उधर जाके प्लस में 16 हो जाएगा। आंसर हो गया, मेरा आंसर कितना होगा, 16 हो जाएगा। कंप्लीट, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा आप लोग देखिए। और बाबू वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन।
और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यदि व्यंजक पी एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस इतना और इतना को x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो दोनों में शेषफल समान होता है, तो p का मान क्या होगा? बाबू जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे x माइनस 4 से विभाजित करना है, क्लियर है? तो x माइनस 4 बराबर लिखेंगे हम लोग 0। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा, क्लियर है? और ये x का मान हम लोग समीकरण में रखते हैं तो बाबू हमें क्या मिलता है? शेष मिलता है। हमें क्या मिलता है? शेष। तो x का मान 4 समीकरण में रखेंगे बाबू, तो देखिए 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64p लिखेंगे, 64p और प्लस 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 तिया बाबू 48 माइनस 3। ये जो x का मान इसमें रखते हैं तो बाबू क्या मिलता है हमें बाबू क्या मिलता है? यहाँ पे शेष मिलता है। क्या मिलता है भाई? शेष। क्या मिलता है हमको? शेष मिलता है, क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर x का मान इसमें रखेंगे तो 4 का क्यूब 64, 64 दूना बाबू 128, ठीक है, माइनस 4 रखेंगे, 4 पचे 20 और प्लस p। ये जो x का मान समीकरण में रखते हैं तो बाबू हमें क्या मिलता है? हमें बाबू क्या मिलता है? यहाँ पे शेष मिलता है। क्या मिलता है? शेष। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन के अनुसार ध्यान देना है। क्वेश्चन में बोला है दोनों का शेषफल समान है। बाबू दोनों का शेषफल क्या है? समान है। और जब शेषफल समान है तो कहने का मतलब दोनों शेष को आपस में बराबर कर लेना है, क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए 64p है, इधर एगो p है, एक p बाबू इधर आ जाएगा तो 63p हो जाएगा, क्लियर है? अब देखिए 48 में से 3 जाएगा तो बाबू लिखेंगे इसको 45। अब इधर ध्यान देना है, 128 में से 20 जाएगा तो बाबू 108 बचेगा। और p तो इधर 64 में से एक p घट चुका है, 63p बचा हुआ। अब बाबू 63p बराबर 108 में से बाबू 45 को घटा लेना है, 108 में से 45 को घटा लेना है बाबू, बचेगा 63। अब देखिए p बराबर 63 उधर जाएगा तो बट्टे में 63 बट्टे 63 कट के बाबू कितना मिलेगा? मेरा 1 मिलेगा। आंसर हो गया। p का वैल्यू कितना आया? 1 आया। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर। तो देख रहे हैं बाबू क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम बोलते हैं आप वीडियो देखिए, लेकिन बाबू मेरा वीडियो कंटिन्यू देखिए। जो भी जैसे अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम टाइप बाय टाइप आप क्वेश्चन देखिए, और हम जो बताएंगे बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगेगा जो ज़्यादा फार्मूला कुछ मिल रहा है या कुछ भी, कंसेप्ट है, ठीक है? सिर्फ कंसेप्ट और इसका लॉजिक को समझेंगे फिर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, जब इतना को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x माइनस 6 है, p एवं q का मान क्या होगा? बाबू जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देख रहे हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इतना से विभाजित करना है बाबू, ध्यान देना, इतना से हमें विभाजित करना, तो लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। जिससे विभाजित करना है पहले उसके बराबर में 0 कर लेंगे और x का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए बाबू इसको सेट कीजिए, तो देखिए ये होगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा बाबू? x, तो x माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3, और इसमें बाबू क्या कॉमन आएगा? 1, तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, क्लियर है? बराबर 0। यानी कहने का मतलब बाबू एक आएगा x प्लस 1 और एक आएगा x माइनस 3 बराबर 0, क्लियर है? यहाँ से x का मान देख रहे हैं, +1 है, उधर जाएगा -1, x का मान -1 और बाबू एक x का मान 3 आ रहा, क्लियर है? अब देखिए जानते हैं x का मान समीकरण में हम लोग रखेंगे, x का मान समीकरण में जब हम लोग रखते हैं तो शेषफल मिलता है। क्या मिलता है बाबू?
शेष मिलता है। यानी हम लोग इसका मान समीकरण में बाबू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बाबू शेष। हमें क्या मिलता है, शेष। x का मान -1 रख लेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो बाबू -1, क्लियर है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1, 1 गुने -2 -2 हो जाएगा। अब देखिए x का मान -1 लेंगे तो बाबू -p हो जाएगा और ये -q हो जाएगा, क्लियर है। और इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे शेष, और शेष के जगह पे दे दिया है x-6। शेषफल बाबू कितना है, x-6। तो कोई दिक्कत ना, यहाँ पे -1 और -2 -3 और ये हो जाएगा -p -q और बराबर में शेष के जगह पे बाबू x-6 और x का मान -1 है तो -1 और -6। यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझिएगा बाबू। शेष है x-6 और x का वैल्यू -1 है तो -1 और -6। अब देखिए ये हो जाएगा बाबू, गौर कीजिएगा, माइनस सब में कॉमन ले लेंगे तो 3 + p + q, ठीक है, बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 6 1 7। ये कॉमन ले लेंगे तो बाबू 1 + 6 अंदर बचेगा वो 7 होगा, माइनस से माइनस हट जाएगा। 3 + p + q बराबर 7, यानी p + q बराबर, और p + q बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें देखना है जो p और q का मान, बाबू गौर कीजिएगा, p और q का मान जो है 4 होना चाहिए। p और q को जोड़ेंगे तो 4 होना चाहिए और p और q का मान हमसे पूछ रहा है। तो बाबू देखिए ये जो है मेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब x का मान एक बार 3 लेकर करेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको उतना करना नहीं है, उतना भी मेरा कम दिमाग नहीं है जो दोनों को सॉल्व करेंगे। बाबू जब भी ऐसा आएगा तो बाय ऑप्शन यहाँ से हम लोग देख लेना है, ठीक है। बाय ऑप्शन देख लेंगे जो p और q का मान, बाबू देखिए p का मान -2 और q का मान -6 लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे -8, लेकिन 4 चाहिए। p का मान 2 लेंगे और q का मान -6 लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो -4, लेकिन प्लस में 4 चाहिए। -2 और 6 को जोड़ेंगे तो प्लस में 4 आएगा, यानी बाबू बाय ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरा सी आ जाएगा। ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है, मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक समीकरण हम लोग लिए और यहाँ पर क्या किए, उसको ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा दिए, बाय ऑप्शन मेरा आंसर निकल गया, क्लियर है। तो बाबू चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए ना कितना आसान लग रहा है क्वेश्चन, और हम स्पीड में नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप पहली बार है और पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो बाबू जब हम बेसिक से पढ़ाते हैं तो बिल्कुल आराम से पढ़ाते हैं। वही देखिएगा मैराथन क्लास चलेगा तो स्पीड में चलेगा, बिल्कुल 51 दिन में पूरा मैथ ही खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अभी न्यू बच्चे जो जुड़े हैं, अभी चैनल मैंने बनाया है, न्यू बच्चे जुड़े हैं इसमें, और उनको बेसिक से बिल्कुल हम 0 से पढ़ा रहे हैं। उनको अगर मैथ नहीं भी आता है, लेकिन मेरा वीडियो आप शुरुआत से नंबर सिस्टम, फिर अर्थमेटिक, फिर एडवांस, शुरुआत से देखिएगा तो चैप्टर देखिएगा, जितना भी पढ़िएगा बिल्कुल माइंड में चला जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कितना भी आप कमज़ोर हैं, लेकिन आपको बाबू मैथ बिल्कुल अच्छा होगा और आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इतना पूरी तरह से x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b का मान क्रमशः होगा। बाबू देखिए कितना सरा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना है। देखिए इतना से विभाजित हो जाए, यानी इतना से बाबू पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब x² - 1 बराबर 0, x² बराबर 1, यानी x बराबर √, बाबू कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब x का मान जो है एक 1 होगा, एक बाबू -1 होगा, क्लियर है। x का मान एक 1 होगा और एक -1 होगा। अब देखिए x का मान हम लोग समीकरण में बाबू रखते हैं, ठीक है, समीकरण में रखेंगे x के जगह पे 1, तो 1 का क्यों 1, 1 गुने 2 कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा।
और प्लस x का मान 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 गुने 4 कितना होगा बाबू 4 होगा। 1 लेंगे तो कितना होगा 2a होगा। 1 लेंगे तो कितना होगा, अब यहाँ तो b है तो b लिख देंगे, ठीक है क्लियर। और यहाँ पे बोला है जो से विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। जब पूरा तरह से विभाजित हो जाता है तो शेष क्या होता है, जीरो। कोई भी संख्या पूरी तरह से कट जाएगा तो शेष क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यानी बराबर में क्या रखेंगे, जीरो। अब देखिए बाबू गौर करिएगा, 2a प्लस b बराबर, अब देखिए ये 4 2 6, बाबू ये 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 इधर प्लस में है, जीरो के तरफ जाएगा यानी बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा बाबू, माइनस में 6। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है बाबू, यहाँ पर देखिए ये मेरा हो गया समीकरण 1। अब फिर -1 लेंगे तो फिर मिलेगा मेरा समीकरण 2, और वहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा a और b का मान। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपना हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या करेंगे बाबू, कॉमन सेंस। तो बाय ऑप्शन हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए a का मान 1 और b का मान बाबू 3। a का मान 1 लेंगे तो 2 एकम 2, और b के जगह पे 3 लेंगे तो 3 2 5, लेकिन -6 चाहिए। अब देखिए -1 और -4, -1 रखेंगे बाबू तो -2, -1 रखेंगे तो बाबू -2, और b का मान -4 रखेंगे, b का मान -4 रखेंगे तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए इसको रखेंगे तो -2 और प्लस में 4, -2 और प्लस में 4, प्लस में 2 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन बाबू मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी -1 और -4। ए का मान बाबू कितना हो जाएगा, -1, और बी का मान कितना हो जाएगा, -4। देखिए -1 रखेंगे बाबू, -1 रखेंगे तो -2, -4 रखेंगे तो -4, और -4 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी बाय ऑप्शन बाबू मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, या सॉरी बी ऑप्शन। बाय ऑप्शन कौन सा मिला मेरा, ऑप्शन नंबर बी, -1 और -4, -1 और -4 कंप्लीट है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगा, तो बाबू आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इतना के हल इतना और इतना है तो a और b का मान क्या होगा। हल का मतलब बाबू गुणनखंड होता है, क्लियर है। यानी x + 1 से पूरी तरह से विभाजित है और x - 2 से भी ये पूरा विभाजित है। गुणनखंड से हमेशा संख्या पूरी पूरी विभाजित होता है। तो देखिए x + 1 बराबर 0 लिखेंगे तो बाबू x बराबर आ जाएगा -1। फिर बाबू x - 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा +2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, x का मान -1 लेते हैं, -1 का क्यों बाबू, -1 प्लस ये आ जाएगा a + 1, a + 1, और -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए छोड़ देते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा बाबू, गौर कीजिएगा, -1, अब -1 x के जगह पे रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा बाबू कितना, प्लस, प्लस लिखेंगे b - 2 और -6 बराबर में 0। क्योंकि गुणनखंड है तो पूरी तरह से विभाजित होगा। गुणनखंड से कोई भी संख्या बाबू पूरा पूरा कटता है। तो x माइनस यानी x + 1 है, x + 1 से इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। तो x का मान -1 रखेंगे, पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल में क्या लेंगे, बराबर में 0। क्लियर है। अब देखिए ये होगा बाबू -1 प्लस a + 1 प्लस ये हो जाएगा बाबू b - 2 -6 बराबर 0। अब गौर कीजिएगा a + b को एक साथ रख लेते हैं, a + b, बाबू -1 और +1 कट जाएगा। अब ये बच जाएगा 6 और 2 8,
माइनस में 8 बराबर बाबू 0। अब देखिए a प्लस बी बराबर बाबू क्या होगा, -8 है, उधर जाके प्लस में 8 मिल जाएगा। ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। तो अब देखिए ऑप्शन में बाबू, ऑप्शन ए में 5 और 3 भी 8 होता है, और बाबू 1 और 7 भी 8 होता है। ऑप्शन ए में देखिए 5 और 3 भी 8 होता है, और बाबू ऑप्शन डी में देखिए 1 और 7 भी मेरा 8 होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया, जो ऑप्शन मुझे दो दो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन होगा तो भाई एक ही ऑप्शन। तो क्या करेंगे, अब ये x का मान 2 भी रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बाबू ये भी x बराबर 2 भी रखना पड़ेगा। अभी x बराबर यहाँ रखे थे, x बराबर -1। अब बाबू x बराबर हम लोग 2 रखेंगे समीकरण में, 2 रखेंगे, 2 का क्यों बाबू 8, ठीक है, प्लस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में a से गुना करेंगे तो 4a, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 से b में गुना करेंगे तो माइनस में 4b, माइनस में बाबू 4b, और माइनस माइनस हो जाएगा अब प्लस, 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और 4 नहीं, सॉरी यहाँ पे देखिए बाबू थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे माइनर मिस्टेक। x का मान 2 है तो 2 से बाबू हो जाएगा ये 2 रखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 भी होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देख लीजिए, x का मान बाबू यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2b, माइनस में बाबू हो जाएगा 2b, अब माइनस माइनस प्लस, 2 है, x के जगह पे कितना रखेंगे 2, 2 दूना 4, प्लस में बाबू 4, और -6, और बराबर में 0। क्लियर है। अब बाबू जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 4a - 2b को एक जगह रख लीजिए। क्लियर है, 4a - 2b बराबर, अब देखिए 8 4 12 4 16, और 16 में से 6 जाएगा तो बाबू कितना बचेगा, 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 इधर प्लस में है, उधर जाके 10 माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना पर भी हम लोग चेक कर लेंगे। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन में बाबू ध्यान देना है, 5 और 3 कितना, 5 और 3 8। अब इसमें 5 और 3 रख के देखते हैं, a के जगह पे 5 रखेंगे, 5 चौक 20, और b के जगह पे 3 रखेंगे, 3 दूना 6, तो बाबू 20 में से 6 जाएगा तो प्लस में 14 मिलेगा, लेकिन इधर है -10 चाहिए ना। अब देखिए बाबू ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब मेरा आंसर होगा। देखिए डी रखेंगे तो 7 1 8, जोड़ेंगे 7 1 8 पुर जाएगा। अब बाबू ए का मान 1 रखिए तो 1 एकम 1 गुने 4 4, 7 रखेंगे 7 दूना 14, तो यानी 14 है, और यहाँ पे कितना है बाबू 4 है। तो अब देखिए ये माइनस में कितना मिल जाएगा 10, और माइनस में 10 है, यानी बाय ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग बाबू, बाय ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है मेरा कौन सा, 1 और 7, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। वैसे आप लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे बाबू तो भी आपका आंसर 1 और 7 ही आएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, और मेरा अगला क्वेश्चन है बाबू, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL का। तो देखिए यहाँ पे, यदि दो वास्तविक स्थिरांकों a और b के लिए इतना व्यंजक x+2 तथा x-2 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो निम्न में से कौन सही है। देखिए x+2 से और x-2 से पूरा विभाजित है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x+2 बराबर 0, बाबू x का मान आ जाएगा -2, और एक लिखेंगे हम लोग x-2 बराबर, एक लिखेंगे बाबू x-2 बराबर 0, तो x का मान होगा 2, यानी एक x का मान 2 और एक x का मान -2। क्लियर है।
अब हम लोग समीकरण में रखते हैं बाबू, ध्यान देना है। देखिए समीकरण में रखते हैं हम लोग, जैसे 2 ही रख लेते हैं पहले प्लस वाला। 2 का क्यों बाबू 8, 8a, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, उसके बाद 2, 2 अठे बाबू 16 माइनस में, फिर प्लस b और बराबर 0। क्योंकि पूर्णतः विभाजित, जब पूरा पूरा बाबू विभाजित है, इसका मतलब शेषफल क्या होगा 0 होगा, तो बराबर में 0 रख लिए। अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, 8a आप प्लस b को एक जगह कर लेते हैं और बराबर में देखिए 12, 12 में से बाबू 16 जाएगा, 12 में से 16 जाएगा तो -4, और माइनस में 4 है तो बाबू बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 4। अब देखिए ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ये अभी हम लोग जो रखे थे x बराबर बाबू 2 रखे थे, फिर x बराबर -2 रखेंगे तो फिर दूसरा समीकरण मेरा आएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं जो एक इक्वेशन निकाल के बाय ऑप्शन सेटिस्फाइड करा ले, ताकि हमको टाइम का बचत होगा। क्लियर है? तो अब बाबू यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जरा हम लोग गौर करते हैं, बाय ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कराते हैं, बाय ऑप्शन इसको हम लोग सेटिस्फाइड कराते हैं। देखिए ए के जगह पे बाबू 2 रखेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 12, 16 12 हो जाएगा बाबू कितना 28, 16 और 12 बाबू 16 और 12 हो जाएगा कितना 28। अब देखिए 12 और 2 रखेंगे तो 12 अट्ठे 96, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ए का मान 2, ए का मान 2 रखेंगे बाबू 2 अट्ठे 16, और बी का मान रखेंगे -12। देखिए बाबू बाय ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, बाय ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। देखिए कैसे, सी में आपको दिया गया बाबू, सी में दिया गया a बराबर 2 और b बराबर -12, b बराबर बाबू -12। अब देखिए a का मान 2 रखेंगे तो 2 अठे 16 और b का मान -12, तो 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा। क्लियर है? यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्लियर है? और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। यदि इतना व्यंजक इतना से विभाजित हो जाए तो आपसे पूछ रहा है लेम्डा का मान क्या होगा। ठीक है बाबू, आपसे पूछा जा रहा है लेम्डा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, x -2 से विभाजित है तो हम लोग लिखते हैं x -2 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा बाबू 2 आएगा, x बराबर 2 आएगा। इसका मतलब x का मान 2 इस समीकरण में रखेंगे तो शेषफल मिलता है। समीकरण में रखने पे बाबू हमको क्या मिलता है, शेष मिलता है। ठीक है, शेष कैसे निकालते हैं, तो x का जो मान है समीकरण में रखेंगे, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर बाबू 4। अब देखिए 2 रखेंगे तो 2 पचे 10 -10। ठीक है, माइनस कितना होगा बाबू 10 होगा, -10। क्लियर है? -10 प्लस लेम्डा, प्लस लेम्डा। और जानते हैं बोला x -2 से विभाजित हो जाता है तो शेषफल क्या होगा 0, यानी शेष के जगह पे हम लोग रखेंगे 0। 8 4 12, 12 में से 10 जाएगा तो बाबू 2, 2 प्लस लेम्डा बराबर 0, क्योंकि शेष 0 होगा। तो देखिए लेम्डा बराबर बाबू क्या निकला -2, यानी मेरा -2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर है। ये भी बाबू एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो वैसे भी आप देखे होंगे अभी तक मैंने जितना भी बताया, तो बाबू टाइप जो पढ़ाते हैं ना, टाइप में उस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और क्वेश्चन हम इतना ना बना देते हैं, क्वेश्चन आपको इतना बना देते हैं ताकि आपको जो है सो कोई परेशानी ही नहीं आएगा। तो अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है, अभी 8 क्वेश्चन सेम टू सेम, सेम टू सेम, थोड़ा डिजिट अंतर है, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन टाइप वही है। और देख रहे हैं जो इतना बनाने के बाद माइंड में आपको बिल्कुल सेट ही हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
यदि इतना को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो बाबू जानते हैं जिससे विभाजित करना रहता है उसके बराबर में हम लोग 0 लिखते हैं और x का मान बाबू कितना आ जाएगा? -1। और जानते हैं यही x का मान समीकरण में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? शेष मिलता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। -1 पे पावर 51 बाबू -1 प्लस 51। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो प्लस में 50 मिलेगा। मेरा आंसर हो जाएगा, कितना आसान है, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा बाबू? 50। मेरा आंसर कितना हो जाएगा भाई? 50। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन, अब अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55। के का मान जिसके लिए अभिव्यंजक इतना विभाज्य है x-2 से, यानी x-2 द्वारा ये पूरी तरह से विभाजित है। क्वेश्चन का कहना एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में उड़ा सकते हैं। जिससे विभाजित है बाबू तो x-2 द्वारा पूरा विभाजित है। x-2 बराबर 0, x बराबर 2। आप जानते हैं x का मान समीकरण में रखते हैं तो हमें शेषफल मिलता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया पूरी तरह से विभाजित है तो यानी शेषफल क्या होगा बाबू? 0 होगा। तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा। फिर देखिए 2 का क्यूब कितना बाबू? 8 और 2 का स्क्वायर 4 चौके 16, फिर प्लस 2 पचे बाबू 10 और माइनस के बराबर 0, क्योंकि शेष बराबर यानी 2 जो रखते हैं x का मान समीकरण में रखते हैं तो मुझे शेष मिलता है, बराबर शेष होता है। ठीक है, इतना बराबर शेष, और लेकिन पूरी तरह से विभाजित है तो शेष क्या होगा? 0 होगा, तो इसलिए बराबर में बाबू 0। अब देखिए 16 8 24 और 10 34, 34 माइनस के बराबर 0। अब बाबू गौर कीजिएगा, के इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 34 बराबर उधर माइनस में है, इधर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर में के। यानी कहने का मतलब बाबू के बराबर आपका कितना मिला? 34 मिला। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर है। देखें कहीं से कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल आसान है। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। बस हो गया, यानी बाबू आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है कंप्लीट हो चुका। रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग बुक बनाइए, कोई भी बुक उठा लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम में जितना हम पढ़ा दिए, मार्केट से कोई भी बुक आप खरीद के ले आइए। रिमाइंडर थ्योरम बार बार बोल रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम जितना हम बता दिए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूनिट डिजिट जितना बता दिए उससे बाहर बाबू एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। डिवाइजर जितना हम बता दिए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम आप कंपटीशन का दे लीजिए। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको इस चैनल पे लाइव मिलेगा। तो इसके लिए बाबू आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि न्यू बच्चे भी जुड़े, तभी लाइव में पढ़ाने में मजा आएगा। क्योंकि लाइव जो है जब बच्चे जुड़े रहते हैं, जब उनका कमेंट आता है तो मोटिवेशन मिलता है, तो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे आपको चलता रहेगा क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में।